हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल। सबसे पहले हम इंडियन बाज़ारों की बात करेंगे। तो आज सरसों में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। मंडियों में आफ़्तें बारिशों की वजह से काफ़ी कम हो गई हैं। पहले ही 5 लाख बोरी की आवक कम पड़ रही थी मिलों को। अब वो 3 साढ़े 3 लाख बोरी हो रही है, जिस वजह से डिमांड सीड में ज़्यादा है और तेल में भी डिमांड होने की वजह से सरसों सीड और तेल में काफ़ी अच्छी आज सपोर्ट मिला है। इस समय हालाँकि खल और डीओसी में डिमांड की दिक्कत बनी हुई है, जो आगे भी बनी रहनी चाहिए। उसकी बात करें सोयाबीन की तो बिजाई अभी तक जो आज के जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, वो करीब 99 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी है, जो बीते साल से 8 लाख हेक्टेयर कम है। कॉटन की बिजाई भी करीब 2.5 लाख हेक्टेयर अभी कम है पिछले साल से। तो हालाँकि अभी वेदर की कोई दिक्कत नहीं है और अभी सोइंग अभी लगभग पूरी हो गई है, तो हो सकता है इस हफ्ते कुछ सोइंग थोड़ी बहुत और बढ़ जाए। उसकी बात करते हैं हम आज इंपोर्ट के डेटा की जो आया है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो डेटा रिलीज़ करा है, तो उसके हिसाब से जो सीपीओ का जो इंपोर्ट है, वो मई के मुकाबले करीब 56% ज़्यादा है। ओलिन का इंपोर्ट मई के सामने डबल हुआ है। जिन लोगों ने मई में सौदे कर रखे थे, गवर्नमेंट ने जो 30 मई को ड्यूटी सीपीओ पे घटाई है, तो और ओलिन इंपोर्ट जून में हुआ है, तो ऐसे में उनको काफ़ी नुकसान की पॉसिबिलिटी बनती है। सोया का इंपोर्ट 3.60 लाख टन हुआ है जून में, जो मई में करीब 4 लाख टन था। सनफ्लावर का इंपोर्ट अब फरवरी के बाद 2 लाख टन को पार करके गया है। हालाँकि अभी हम स्टॉक की बात करें तो जो जून एंड का जो स्टॉक है वो साढ़े 15 लाख टन के आसपास है, जो मई एंड से सवा 2 लाख टन ऊपर है। हालाँकि पिछले साल हमने जुलाई में काफ़ी अच्छा इंपोर्ट करा था, तो जून एंड का जो स्टॉक है इस साल का, वो पिछले साल से करीब 10 लाख टन कम है। तो ऐसे में हमारे पास लोकल, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इस समय हमारे पास लोकल सप्लाईज कम है और पिछले साल के मुकाबले स्टॉक भी कम है। तो ऐसे में हम कोई बहुत फालतू सप्लाई पे बैठे हों, वो वाली बात नहीं है। तो अब उसकी बात करते हैं हम इंपोर्ट और जो नवंबर से जून में जो ऑयल ईयर में जो इंपोर्ट हुआ है पिछले 8 महीनों में, वो पिछले साल से करीब 8 लाख टन कम है। इसमें इस साल पिछले महीनों में पाम का और सनफ्लावर का इंपोर्ट काफ़ी घटा है। सोया ने उस इंपोर्ट को मेकअप करा है। उसके बाद भी इंपोर्ट कम रहा है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो बायोफ्यूल की पॉलिसी है वो तो देर सवेर आ ही जाएगी। लेकिन जो अभी यूएसडी ने रिपोर्ट जारी करी है, उसमें उसने 2025-26 में अमेरिका में बायोडीज़ल के लिए जो सोया तेल का जो यूसेज रहेगा, वो 26% बढ़ाया है। तो ऐसे में डेफ़िनेटली अमेरिका में सोया तेल जो एक्सपोर्ट है, वो कम रहेगा क्योंकि उसकी लोकल कंज़म्पशन बायोडीज़ल के लिए बढ़ेगी। इस समय नई क्रॉप अमेरिका में अच्छी बताई जा रही है, लेकिन जो वेदर है वो मिक्स है। हालाँकि अभी कोई बहुत बड़े कंसर्न की बात नहीं है। तो अमेरिका में जो सप्लाई है, वो अगले महीनों में जब हार्वेस्टिंग होगी, तो फिर डेफ़िनेटली सप्लाई का प्रेशर बढ़ेगा। शिकागो सोया तेल की बात करें तो शिकागो में 57-58 पॉइंट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। हालाँकि जो बेसिस अर्जेंटीना के वो करीब 650 चल रहे हैं, वो 1000 माइनस में हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो शिकागो में जो तेज़ी आएगी, उसका असर अर्जेंटीना में पूरा ना सही लेकिन 50% मिलेगा। ये हमने पहले भी आपको कहा है। तो ओवरऑल सोया तेल की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है। एक मोमेंटम डिमांड का भी मिलना चाहिए। हालाँकि मील की दिक्कत ज़्यादा है, मील ओवर सप्लाई है क्योंकि जो बीन की जो क्रशिंग हो रही है वो तेल के लिए हो रही है। तो अर्जेंटीना में भी जो सोयाबीन मील के जो भाव हैं वो 15 साल के लोएस्ट हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड जो सप्लाई है वो बर्डन पर है। यूएसडीए ने भी जो एवरेज प्राइसेस हैं मील के, उसको और घटा दिया है, जबकि तेल के जो एवरेज प्राइसेस हैं उसको बढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है कि जब तेल बढ़ेगा तो मील फिर सस्ती होगी। हम यूक्रेन और रशिया की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा मौसम गर्म है। वेदर सनफ्लावर क्रॉप के लिए कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत है। उसके बाद भी क्रॉप जो है ब्लैक सी में वो करीब 30-35 लाख टन 40 लाख टन ज़्यादा रहने की
बात बताई जा रही है। तो कमिंग मंथ्स में सप्लाई रहेगी, लेकिन अभी सप्लाई रेडी में लिमिटेड है, क्योंकि प्लांट वालों ने बहुत ज़्यादा माल कवर नहीं कर रहे हैं यूक्रेन रशिया में, जबकि किसानों की सेलिंग बनी हुई है। तो बाकी हम अब जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो आगे आती रहेंगी, मार्केट भी वॉलेटाइल करता रहेगा, और जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इंडियन रुपी भी आज 86 के लेवल पे रहा है। तो ऐसे में हमारे पास रुपी अगर ऊंचा रहता है तो डेफिनेटली जो हमारी इंपोर्ट कॉस्टिंग है वो भी ऊंची रहेगी। तो जो इंपोर्ट अगले महीनों में भी होता रहेगा, उसमें कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा कमी आए ऐसी कोई बात नहीं दिखती है। तो हम उसकी बात करते हैं, जून में जो अमेरिका की जो अभी रिपोर्ट की क्रशिंग की आनी चाहिए, वो पॉसिबिलिटी है कि वो 4 महीने का लोएस्ट क्रश जून में हो सकता है। तो अगर जून में क्रश लो रहता है तो डेफ़िनेटली आपका जो अमेरिका में सोया ऑयल का जो स्टॉक है, वो भी घटेगा। तो उससे भी एक सपोर्ट शिकागो सोया तेल को मिलना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। आप सारी हमारी रिपोर्ट्स जो हैं मोबाइल एप्लीकेशन आरकेएस लाइव ऐप पर आप देखते रहें। थैंक यू।